जौनपुर में डबल मर्डर से इलाके में सब हैरान हैं, क्योंकि यहाँ एक कलयुगी बेटे ने पैसे और जमीन के चक्कर में अपने ही माँ बाप को इतनी बेरहमी से मार डाला, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक बेटा अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा करेगा, ये तो उसके माँ बाप तक ने नहीं सोचा होगा कि पैसों के लालच में उनका ही बेटा उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। डबल मर्डर में हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला तो सलाखों के पीछे है, लेकिन माँ बाप का शव अब बरामद हुआ है और जिस तरह से शत विक्षत हालत में बरामद हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी हाँ, आरोपी के साथ पुलिस उसी घटना स्थल पर गई और वहां से शव को बरामद किया। पुलिस द्वारा आगे कार्य किया गया तो हमारे द्वारा सीन रिक्रिएशन किया गया, उसकी सारी बातों को ध्यान रखा गया और उसके घर में पूरा सीन उसी के द्वारा रिक्रिएट करा के हमारे द्वारा जो बट्टा था जिससे मारा था वो बरामद किया गया, आरी जिससे काटा था वो बरामद किया, माता पिता के दोनों मोबाइल फोन और चश्मे वो बरामद किए। आखिरी में उसने माता पिता के कपड़ों से ही खून के धब्बे पोंछे हुए थे, वह भी बरामद किए गए जो उसने छुपा के रखे हुए थे। और बॉडी के लिए हमारे द्वारा अलग अलग टीमें बनी। हमारे द्वारा बिलाव घाट के स्ट्रेच पे, राजेपुर स्ट्रेच पे और किराकत स्ट्रेच पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में हमारा मकसद था कि हम उन बोरियों को बरामद करें। यहाँ पे हमने गोताखोर नावें इस्तेमाल करी और 2 दिन के अप्रोक्सीमेटली यह चल रहा था सर्च ऑपरेशन। मैं बताना चाहूँगा इसमें एक बोरी बरामद हुई है जिसमें पिता के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो आला कत्ल सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और एक बोरी बरामद हुई है। अब तक यह है प्रॉब्लम थी वह सिर्फ उसके माता पिता और उसकी थी। उसने बहनों को अपनी प्रॉब्लम के बीच में नहीं लाया, जो उसके द्वारा बताया गया। जो कारण था उसका उग्र होने का वह माता पिता से ही बात थी। उसकी जो उसने लव मैरिज करी थी, वो सालों से कोलकाता में रहता था अपनी धर्मपत्नी के साथ और वो कुछ महीनों पहले ही यहाँ जौनपुर में आके अपने माता पिता के साथ रहा था। उसी दौरान उसकी लड़ाइयाँ होती थी इसी बात को लेके, उसकी लव मैरिज को लेके, उसकी शादी को लेके, पैसों को लेके। यही उसके द्वारा जो बताया गया है रीजन है द्वारा बताया गया, क्योंकि शादी जो से माता पिता खुश नहीं थे। शादी उसने मुस्लिम समाज में करी थी, तो माता पिता खुश नहीं थे, तो उसको पुश कर रहे थे कि वो डिवोर्स ले। और वह कह रहा था, ये प्रोसेस चल भी रहा था, डिवोर्स देने का प्रोसेस चल रहा था और मेंटेनेंस अमाउंट पे कुछ बातें भी चल रही थी, जिसके बारे में भी वह थोड़ा उग्र हो गया था अपने माता पिता से बात करते हुए। कुछ मेंटेनेंस अमाउंट की भी बात थी। पूरा मामला क्या था आपको हम बताते हैं। दरअसल 65 साल के श्याम बहादुर अपनी पत्नी बबीता के साथ जौनपुर के अहमदपुर गांव में रहते थे। श्याम बहादुर की 3 बेटियां और एक बेटा था। बेटा अम्बेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कोलकाता में रहता था। पिछले 3 महीने से वो अकेला घर चलाया था। घर में माँ, पिता और बेटा ही थे। जानकारी के अनुसार आए दिन अम्बेश का माता पिता से झगड़ा होता रहता था। पैसे और जमीन की बात को लेकर अनबन होती थी। इसी दौरान बेटी वंदना ने पिता को फोन मिलाया तो उसकी बात नहीं हो पाई। कई बार फोन मिलाने पर भी कुछ पता नहीं चला। भाई को भी फोन मिलाया तब भी पता नहीं चला। फिर 13 दिसंबर को जफराबाद थाने पर वंदना ने उसकी माता पिता और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वंदना ने बताया कि उसके माँ बाप घर पर नहीं है और भाई भी गायब है। पुलिस इस मामले में छानबीन में जुट जाती है। फिर पुलिस 15 दिसंबर को अम्बेश को बरामद कर लेती है, जिसके बाद अम्बेश ने अपना जुर्म कबूल किया। अम्बेश ने बताया कि उसने शव को बोर में भरकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस से पूछताछ में सामने आया कि घर से 7 किलोमीटर दूर बेलाव पुल से दोनों शव को नदी में फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस आरोपी बेटे के साथ घटना स्थल पर गई और गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला। बेटे ने शवों के टुकड़े कर सीमेंट की बोरी में भर गोमती नगर में फेंक दिया था। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट।